गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिल रही है, लैंडस्लाइड विक्ट्री है, लेकिन हिमाचल में जबरदस्त स्ट्रगल है और अब कांग्रेस 36 पर आगे हो गई है, बीजेपी 29 पर है। देखिए, हिमाचल में भी आप अंतिम परिणाम आने तक आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहां भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेगी और भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनेगी और वहां का रिवाज बदलेगा। जी, रिवाज बदलेगा, लेकिन मामला थोड़ा टाइट होता हुआ दिख रहा है हिमाचल के अंदर और कांग्रेस जो है वो अब आगे निकल गई है। क्या आपको लगता है कि आपके जो बागी थे उन्होंने खेल बिगाड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, और कांग्रेस कह रही है कि अगर मोदी का मैजिक था तो वो हिमाचल में क्यों नहीं चला? देखिए, तो मोदी मैजिक 2014 से ही नकार रहे हैं और सतत संकुचित होने के बावजूद वो मोदी मैजिक को मानने को तैयार नहीं है। एक संस्कृत में टर्म है, गज नकार वृत्ति, सामने हाथी खड़ा हो और पूछे कि हाथी कहाँ है, तो आदरणीय मोदी जी के मैजिक को अस्वीकार करने में अगर वो स्वयं को धन्य पाते हैं तो धन्य पाते रहें और लगातार सिकुड़ते चले जाएं। वो बड़ा अपडेट 17 में से जो कांग्रेस 17 सीटों पर इस समय आगे चल रही है, उसमें से 3 सीटों में बड़ी क्लोज फाइट हो रही है। यानी कांग्रेस अगर 15 के नीचे आ जाती है, हालांकि अब कुछ बचा नहीं है कांग्रेस के लिए बचाने को, खासतौर पे गुजरात के अंदर, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस एक सरकार जो है वो जरूर बनाती हुई अभी फिलहाल दिख रही है। लेकिन फिर कह रहा हूं, रुझान है, ये रुझान पल पल बदल रहे हैं। एक समय पर बीजेपी 35 पहुंच गई थी, 34 पहुंच गई थी, लेकिन वहां से बीजेपी नीचे हुई। लेकिन ये जो 3 अन्य आ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे से है, यानी बीजेपी के बागी हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। राकेश कपूर भी मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनका भी मैं रुख करूंगा, अकील खान भी है, उनका भी रुख करूंगा, लेकिन मेरे साथ प्रेम शुक्ला जुड़े हुए हैं यहां पर। राकेश कपूर, मैं आपके पास आता हूं और मेरा मूलतः एक सवाल, बड़ा सवाल यह है, हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हो रहा है, क्या उसकी संभावना थी? निश्चित रूप से थी। हिमाचल प्रदेश कारण उसका कारण ये था कि वहाँ सरकार के खिलाफ जबरदस्त भावना थी लोगों की, सत्ता के खिलाफ, और खास तौर से मुख्यमंत्री ये जो जयराम ठाकुर हैं। पर कांग्रेस को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कांग्रेस को कोई खास स्ट्रगल वहाँ नहीं करना पड़ा, चूंकि कांग्रेस के पास जो मुद्दे थे, एक तो ये अग्निवीर वाला मुद्दा था, ओपीएस का मुद्दा था, पेंशन वाला, और कुछ स्थानीय मुद्दे थे। स्ट्रगल से मेरा तात्पर्य है कि हर 5 साल बाद वहाँ सरकार बदल जाती है, इस बारी एक क्लोज कंटेस्ट चल रहा है। ये कोई नियम नहीं होता राजनीति में। राजनीति में ये नियम अगर होता तो गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है, और आप